हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमारे कृष्णा। आज है करवा चौथ और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मैं अब तैयार हो रही थी। मैंने क्या करा था कि मैं काम वाम मेरा सारा हो गया था, फिर मैं तैयार होने लग गई थी। नेल पेंट लगा रही थी, जैसे बैंगल्स, ये पजेब बिछुए, ये सब मैं पहन रही थी। इतने मैंने साड़ी पहले वेयर कर ली थी और फिर मैं अपना मेकअप कर रही थी, आई शेडो ये सब चीज़ें लगा रही थी, पर चश्मे में कुछ दिखता ही नहीं है। और ये मेरी बैंगल्स है, साड़ी मैंने पुरानी वाली ही डाल ली थी, मुझे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा भाई की शादी आ रही है तो ही हम शॉपिंग करेंगे, अभी फ़ायदा नहीं है करने का। तो फिर और कपड़े भी रखे हुए हैं, मैं लहंगे वहंगे भी ले आई हूँ, तो फिर मैं इसलिए अब की बार साड़ी नहीं लेके आई थी। और ये मैं तैयार वैयार हो रही हूँ, खाना भी बनाऊँगी। लेकिन अभी मैंने क्या करा था, सबको खाना वाना खिला दिया था और आज तो बहुत सारी चीज़ें भी बनानी है मुझे, तो वो भी तैयारी करूँगी। पहले मैंने कहा कथा कर लेते हैं और कथा सुन लेती हूँ मम्मी से, और ये सारा काम हो जाएगा। फिर मैं आगे का काम करूँगी। और मैं सिंदूर लगा रही थी और मेरे हस्बैंड यहीं बैठे हुए थे, तो मैंने कहा बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही थी। अब मैं अपनी बैंगल्स वैंगल्स डाल रही थी और अभी मैंने सिंदूर लगाया नहीं, अभी लगाऊंगी। साथ में ना क्या है, बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। और फिर गौर माता, शिव जी ये सब बनाए जाते हैं मिट्टी के, तो फिर वो हमने बनाए। फिर मैं वही उनके ना सिंदूर, बिंदी और ये सब चीज़ें लगा रही थी। फिर मैंने अपने लगाया, फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था मम्मी मुझे कहानी सुना दो। फिर मम्मी मुझे कथा सुनाने लग गई थी और मैं इन दोनों के भी टीका लगा रही थी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये छोटी वाली बेटी तो पता नहीं क्या हो रहा है, 2-4 दिन से ज़्यादा ही परेशान करने लग गई है। फिर मैंने इस पर सतिया बनाया, इस पर लोटे पे जो कलश होता है उस पर, और सतिया बनाया। फिर मैंने जोत जलाई, फिर कहानी सुनी। और बस सबसे ये भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको सदा सुहागन रखे, सबकी सुहाग की उम्र लंबी हो। फिर मैं कहानी सुनने लग गई, वही 7 भाइयों वाली जो कहानी होती है वो मम्मी सुना रही थी। और मम्मी ना थोड़ी सी भूल गई थी, तो मम्मी कहती फ़ोन में चला ले, तो फिर फ़ोन में मैंने लगा ली थी। फिर वही हम कहानी सुनने लग गए। फिर गणेश जी की कहानी सुनी, और यहाँ पे ये भी बैठी हुई थी, ये भी कर रही थी कि मैं भी सुनूंगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बैठ जाओ। फिर ये भी बैठ गई थी, ज्ञाना जी मेरी। और फिर हम कहानी वानी सुन के अब जाएंगे हम जल चढ़ाने। बालों मारले दोनों कान में से डाल के दो बाल बत्ती सब खोल दे। ये बदली ये पहले चलाओगे आ गया है नया लैपटॉप लेने का बेस्ट मौका की बिग वाली स्क्रीन के साथ। रंजना, हाँ जी। देख क्या है तेरे लिए। ये क्या लाए हुआ मेरे लिए? करवा चौथ का गिफ्ट। देखो, वाह मेरा फेवरेट, जो मैंने आपको बोला था मुझे चाहिए। वही है। थैंक यू सो मच। कहानी सुन के पूजा पाठ करके फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम होने से पहले खाना बनाना पड़ता है कि फिर बायना निकालना होता है। तो मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, एक तरफ मेरी चढ़ रही है, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी भंडारे वाली। और मीठी पूड़ी बनाई थी मैंने, फीकी पूड़ी बनाई थी मैंने, ये सब चीज़ बनाई थी मैंने। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को पीस लिया था, उसमें मैंने बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाले, कसूरी मेथी डाली, और इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया जब तक तेल ऊपर आया। फिर मैं अपना आलू जो मैंने उबाल के रखे थे मैंने उनको कट कर दिए, और कट करने के बाद मैंने इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे ही मतलब बिना पानी डाल के फ्राई करा, क्योंकि जो मसाले होते हैं आलू में सारे मसाले आलू में आ जाए। फिर मैंने इसमें पानी डाल के ढक के रख दिया था, उबल रही थी। एक तरफ मेरी सब्जी बन रही थी, एक तरफ मैंने वो बन रहा था, आलू की सब्ज़ी बन रही थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही थी। और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी में ना काम नहीं होता, फिर ना इधर उधर मतलब सारा काम करना होता है, फिर बच्चे को देखना ये सब करना, तो साड़ी पहन के नहीं होता। तो मैंने साड़ी चेंज करके सूट वेयर कर लिया था। मैंने कहा जब जल चढ़ाने जाऊँगी चंदा मामा को तभी मैं साड़ी पहन लूँगी, इतने मेरा काम भी हो जाएगा सारा, और बायना भी मैं निकाल दूँगी। बायना भी फिर लोटा भी मुझे जो बदलने होते हैं, वो करवे चेंज करने होते हैं, वो बदलूँगी। फिर मैंने अपना ये सब्ज़ी में डाल दिया था। अब इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये जब तक इस पर सारे मसाले वसाले आ जाएंगे। मेरी सब्ज़ी तैयार थी आलू गोभी मटर की, उसमें मैंने हरा धनिया डाला,
और पता है क्या होता है कि जब कोई फेस्टिवल होता है और करवा चौथ तो एक मेन ऐसा त्यौहार होता है कि कुछ भी बना लो आप, कुछ भी बना लो, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। क्योंकि मम्मी को और मेरे हस्बैंड को सब्जी दोनों ही इतनी टेस्टी लगी कि अरे बहुत टेस्टी है। उनको क्या होता है ना कि जैसे व्रत वाले दिन करवा चौथ पे बना लो तो खाना वैसे ही अच्छा बनता है। फिर मैंने क्या करा था, दूध मेरे हस्बैंड ले आए थे, मैंने दूध चढ़ा दिया था, एक तरफ मैं अपनी सब्जी वब्जी मैंने छोंक दी थी। फिर साथ में क्या था, मैं साथ में बर्तन भी मांजे जा रही थी। मैंने कहा बर्तन वर्तन भी मांज के ना एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि फिर पता है क्या होता है कि ना एक तो व्रत है हमारा, पानी भी नहीं पिया होता, कुछ भी नहीं पिया होता, तो ना फिर थोड़ा सा ना सर में दर्द होने लग जाता है और एकदम से बर्तन देख लो, ये सब देख लो, तो मेरे तो होता ही है भैया। तो मैंने क्या करा, मुझे ही मांजने हैं अभी भी तभी भी, तो मैंने क्या करा साथ के साथ बर्तन भी मांजती रही। और पता नहीं बर्तन हो ही जाते, जब खाना बनेगा और त्योहारों पे तो फिर खाना वाना बनता है तो बर्तन ज़्यादा होते ही हैं। फिर ज्ञाना मुझसे कुछ पूछने आई थी, पोएम सुन रही थी, मम्मी इस पोएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये वो, तो मैं उसको वो भी बता रही थी। इतने मैंने साइड में बर्तन मांजे। अब मैं क्या करूँगी, बर्तनों का पानी निकाल के सबको रख दूँगी और डोल को मैं वहीं टेबल पे रखी आऊँगी। और एक तरफ मेरी सब्जी भी बन गई है, और आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। एक रायता बनाया था मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। देखो आलू गोभी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही ना, टेस्टी बनी भी थी, टेस्टी थी। फिर मेरे पता नहीं हस्बैंड क्या काम करने आए थे, यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। आटा मैं गूंद रही थी मीठी पूड़ी का और फीकी जो नमक की पूड़ी होती है उसका। तो मैंने अपनी बैंगल्स, ये अंगूठियाँ उतार दी थी। मैंने कहा इससे ना गूंदा नहीं जाएगा, फिर बैंगल्स में ना उसके अंदर आएगी तो आटे लग जाएगा बैंगल्स पे, इसलिए मैंने फिर वो उतार दी थी। और मैंने जल्दी से आटा गूंदा, मीठा फीका गूंद के फिर मैंने बर्तन, देखो अभी मैंने मांजे थे ना, फिर बर्तन इतने सारे हो गए, फिर मांजूंगी उनको। और आटा गूंद के फिर मीठी फीकी पूड़ी बनानी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा वो मम्मी बता रही थी 7 वो बनते हैं आटे के, तो वो मम्मी बनाएंगी, मुझे अभी पता नहीं है कैसे बनेगा, तो मम्मी बनाएंगी। और यहाँ पे ज्ञाना जी भी आए जा रही थी बार बार कि मम्मी ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैं इनसे ही बात कर रही थी कुछ, तो ये कह रहे थे कि तुम बैठ जाओ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। तो मैंने कहा अभी कुछ बनाती हूँ, क्या खाओगे। तो उन्होंने कहा अब कुछ खाना भी नहीं है कि खाना बनेगा ये सीधा, फिर वही खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने इनको गुआवा कट करके दे दिया था दोनों को, पापा बेटी को, उसको भी भूख लग रही थी, इनको भी भूख लग रही थी, दोनों को मैंने गुआवा दे दिया। इतने मैंने अपना काम में लगी रही। और काम पता है व्रत वाले दिन ना काम में लगे रहो तो ही सही रहता है, नहीं तो भूखे रहोगे ना तो फिर भूख लगती है कि भूख लग रही है। तो अब की बार तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैंने पानी भी नहीं पिया, मेरा फास्ट है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे छोटे हैं, इन्हीं तैयार होना, काम करना, सुबह पहले घर का काम करा सारा, फिर अपना पूजा पाठ के लिए तैयार हुई, फिर कथा वथा करी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। और फिर हम दोनों गए थे चंदा मामा देखने छत पे, तो छत पे तो हमें दिखे ही नहीं थे। फिर हमें वहाँ पे ना, यहीं पर ही कहीं पार्क है, वहाँ पे हम चले गए थे देखने। फिर वहाँ पे हमने जल वल दिया। और आज मैंने क्या करा था कि ना आटा वाटा गूंद लिया था। फिर मैंने अपनी बैंगल्स पहन ली थी, मैंने कहा पहन ही लूँ वरना गिर जाएंगी, तो ये पहन के फिर मैं अपने और आगे काम में लग गई थी। पूड़ी बन गई थी मेरी, फिर मैं बनाने लगी थी रायता। मैंने कहा रायता भी साथ के साथ बना के रख देती हूँ, ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। पर अभी वेदर चेंज हो गया, फिर भी मुझे ना ठंडा ही अच्छा लगता है। मैंने कहा ठंडा ही बना के रख दूँगी मम्मी के लिए, और इनको अलग से मतलब बाहर ही रख दूँगी, थोड़ा सा मैं फ्रीज में रख दूँगी। मैंने इसमें हींग डाली है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है, काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, ये सब चीज़ मैंने इसमें डाला है। और ये भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फ्रेंड्स आप भी देख लो, आपको रायता बनाना आता है तो मम्मी आपको बता देगी, नहीं आता ये सब चीज़ें भी लगी हुई थी यहाँ पे। फिर मैंने अपने सारे इसमें मसाले डाले, मैं इसे मना करती, मैंने कहा मत टच कर बेटा, व्रत का खाना है। फिर मैं जीरा ढूंढने लगी थी, मैंने कहा जीरा कहाँ रख दिया, मैंने जीरा पीछे रखा हुआ था बिल्कुल। फिर मैंने जीरा डाला और मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए फ्रीज में। और फिर मम्मी और जब मेरे हस्बैंड खाएंगे तब मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि वो ठंडा ही खाते हैं। ये मैं बना, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही बनाना है। 5 बनाओ, 7 जितने भी बना लो। माता श्री खाना मेरा बन गया था, मैं बायने के लिए निकाल रही थी। मैंने कहा बायने के लिए निकाल के मम्मी को तो खिला देती हूँ, गरम गरम दे दूँगी मम्मी को। फिर बायने में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रायता, ये सब चीज़ मैंने रख दिया था। और अब जो लोटा बदल के है वो भी करूँगी मैं।
अब एक लोटा मैं भर के ले आई थी और एक करवा जो होता है ना वो करूँगी। फिर हम चले गए थे चंदा मामा को देखने। जल्दी में चंदा मामा आ गए थे पर हमारी छत से चंदा मामा दिखे ही नहीं। हम क्योंकि छत पे गए फिर भी नहीं दिखे। फिर हम एक पार्क है वहाँ पे चले गए थे चंदा मामा को देखने। वहाँ पे मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद ना फिर क्या था ना कि ना दिया ने हमें मतलब मुझे यहाँ पे ना रोड ऐसे ही था तो मैंने कहा कभी कुछ गिर विर ना जाए प्लेट में से। तो मैंने आराम से धीरे धीरे पूजा कर रही थी मैंने कहा ढंग से हो जाए। फिर इन्होंने मुझे जल पिलाया। जल फिर कुछ खिलाया था। फिर मैंने इनको भी खिलाया। फिर हम आ गए थे घर पे। मम्मी के पैर वैर छुए मैंने और मैं भी व्रत खोलने लग गई थी। मैंने ले लिया था खाना और फिर ज्ञाना ना यहाँ पे वीडियो बनाने लगी थी। कह रही मम्मी हाय करो तो मैं कह रही हाय हाय। फिर ये सबको दिखा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खा रहे थे खाना तो बात ही कर रहे थे। हम बिग बॉस देख रहे थे। बिग बॉस बहुत अच्छा आ रहा है ना। आप लोग देखते हो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन देखता है बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस बहुत अब की बार तो गजब ही आ रहा है और मैं तो ज़रूर देखती हूँ। मुझे तो बहुत ही पसंद है। और फिर यहाँ पे सब बैठे हुए थे। हम खाना वाना खा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद बस कुछ भी नहीं फिर काम वाम किया फिर सो गए थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को। अभी अच्छे लगे तो यहाँ पे ये मैडम जी बैठी हुई हैं खाना ही नहीं खाने दे रही थी। पीछे पीछे मेरे पास आ रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी खाया क्योंकि इतनी तेज रोने लग गई है। अब इतनी तेज रोने लग गई है ये मैडम बहुत ज़्यादा रोने लग गई है। अब ये मुझसे बार बार हाय करो मम्मी तो मैं इसको यही कर रही थी। मैंने कहा हाय क्योंकि ये भी ना मेरे पास ही आ रही थी। ये भी थोड़ी मैंने कहा बिजी हो जाएगी वीडियो बनाती रहेगी बैठी बैठी। फ़ोन दे दिया था मैंने इसको। तो फिर मैंने अपना खाना खाया। खाना भी बहुत टेस्टी बना था बहुत अच्छा बना था क्योंकि व्रत वाले दिन खाना वैसे ही अच्छा बनता है क्योंकि भगवान जी के भोग का होता है उनको भोग लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय टाटा। और देखना मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या गिफ्ट